सबसे पहली बात क्या है? हाँ जी। सबसे पहली बात ये है कि चर्चा चलनी चाहिए। वाह। चर्चा चलेगी जी 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 तो जाकर के कोई आगे बात बनेगी। जी हाँ। अच्छा, अब वो चर्चा भी कब चलेगी? हाँ जब तुमको उस तरह की चर्चा की इच्छा होगी, प्यास होगी, जी बिल्कुल। तुम्हारा अपना तैयारी होगी। जी जी भागवत कथा, राम कथा, बड़े बड़े प्रवचन, ये वो बहुत हो रहे हैं, जी जी आप देख रहे हैं। जी जी अच्छा, वो चर्चा ही है एक तरह की। बिल्कुल। अब वहाँ लाखों आदमी भेगा होते हैं, हम्म, ऐसा होता है कि नहीं? अच्छा, उसमें से लाखों आदमियों में से कुछ गिनती के 200, 100, 50 आदमी उसको पकड़ पाते होंगे। नहीं, ज़्यादातर तो बस हम कथा सुनने गए, कथा हो गई, पूरा हो गया। ज़्यादा तो मामला ऐसा ही है ना। जी जी तो चर्चा वो पहली वस्तु, उसको तुम चर्चा कहो या सत्संग कहो या उस तरह का निमित्त कहो, जो कुछ कहो उसको, तो वो पहली स्थिति चर्चा है। जी और चर्चा में तुम रस तभी लोगे जब तुम्हारी उस तरह की खोज होगी, तो वहाँ लाखों आदमी भेगा होते हैं। अगर वो चर्चा से ही कुछ फर्क पड़ जाता तो सबके ऊपर पड़ जाना चाहिए, हाँ ऐसा होता नहीं। दिखाई ये पड़ता है कि लाखों आदमियों के बीच में मुश्किल से 150 आदमी ऐसे होते जी हैं जो कि गंभीरता से, ध्यान से जी उसको समझने की कोशिश करते हैं और उसको सुनने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही होता है जी जी ज़्यादातर। हाँ, मुंडे हिलाना है, चले जाना। तो पहली स्थिति ये है कि जो जिज्ञासु है या जो इस तरह का तपास करने वाला है, उसको कहीं किसी तरह की ऐसी चर्चा अथवा जिसको तुम सत्संग कहते हो, जी जी वो आप इसी चर्चा विचार नहीं है। सत्संग के दो अर्थ लिए जाते हैं। स्थूल के रूप में ये जो चर्चा वगैरह है, इसको सत्संग मानते हैं। दूसरा सत्संग का मतलब ये सत्य का संग। हम्म, जब तक जो है तुम सत्य को खुद जो है जानते नहीं हो, तुम खुद सत्य के बारे में क्लियर नहीं हो, तब तक सत्य के संग का कोई प्रश्न उठता नहीं। ओह, विचार करना जी नहीं। जी जी जो सत्संग का मतलब है वो सत्य का संग है। ये जो चर्चा विचारना है, ये है स्थूल एक तरह का। समाज में इसी को सत्संग माना जाता है। भाई मैं सत्संग में गया था, वो सत्संग कराते हैं, वो सत्संग कर रहे हैं, ऐसा ही होता है ना। बिल्कुल। अच्छा, वास्तविक सत्संग का मतलब वही है कि तुम सत्य को जानो और फिर उस सत्य का तुम संग करो, जय हो जय हो। विचार करना, जी जी वो जी सत्संग है। किंतु वो तो होता नहीं, क्योंकि परिणाम नहीं मिलता। इस सत्संग में बहुत से लोग आते हैं, हजारों आदमी आते हैं। जो भी सत्संग होता है, लाखों आदमी आते हैं हाँ जी। कहीं, तो उसका परिणाम नहीं होता है। ये क्यों है? हम्म, क्योंकि वो स्थूल रूप से एक चर्चा के रूप में वो है, वो ज़्यादा कुछ असर करता हो। मगर जो सतपात्र है, जिसने अपना पाया तैयार कर लिया है, उसको फायदा मिल जाता है उसमें। जी जी तो पहली चीज है चर्चा हमको मिले, जी सत्संग जिसको तुम स्थूल ये सत्संग का स्वरूप लेते हो, वो हमको मिले। हाँ जी, अच्छा, सत्संग अगर ये हमको मिले या कुछ हो, चर्चा मिले, फिर उस चर्चा को हम, दूसरी बात आ जाती है कि हम ध्यान दे के उसको सुन सकें। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। विचार करना। हाँ हाँ तो दूसरा आयाम उसका ये है कि जो चर्चा हुई वो तुमने ध्यान दे के सुनी कि नहीं सुनी, उसके परिणाम से तुमको कोई समझ पैदा हुई कि नहीं हुई, ओह, जी 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 विचार करना। ये दूसरा आयाम। केवल
सत्संग से या उससे कुछ नहीं होता। ये इसके 4 आयाम है, वो होंगे तो कुछ होगा नहीं, कुछ नहीं होगा। पहला यही है कि सत्संग या चर्चा हमको मिले। हाँ दूसरा है कि हम ध्यान दे के उसको सुन के उसका जो इशारा है उस इशारे को हम समझ सकें, ये दूसरा आयाम। अच्छा, तीसरा आयाम है कि हम समझते भी हैं, बहुत बार कहते भी हैं हाँ मैं, मेरे को बहुत अच्छा, मैंने समझ लिया, मगर वहीं के वहीं छोड़ देते हैं। उससे आगे बढ़ने की हमारी तैयारी नहीं होती। तीसरा पाया है कि जो हमने समझ मिली है, समझ में आया है, ध्यान दे के हमने समझा है उसे, वो हमारे अपने अस्तित्व के भीतर से स्वीकार हो सके। ओ और ये ज़्यादा महत्व का है। जब ये तीसरा आयाम आता है तब जाके बात बनती है। ये तीसरा भीतर की गहराई, आप उसको 24 घंटे रटते रहें वो नहीं है, किंतु आपने ध्यान दे के सुन के समझ के फिर उसका निधिध्यासन करके चिंतन मनन करके उसको प्रामाणिकता से अपने भीतर अगर आप ले गए ओ तो बात बने, नहीं तो नहीं बने। ये तीसरा आयाम है। अगर भीतर अस्तित्व की गहराई से हमने उसको स्वीकार कर लिया है तो वो स्वीकार हो जाने के बाद में उसका परछाया हमारे जीवन व्यवहार में और जीवन में पड़ना शुरू हो जाता है। वाह ये चौथा आयाम। बेहो और जब जीवन में उतरता है वो, और जीवन में जो उतरा है, उतरना शुरू हुआ है, वो दीर्घकाल पर्यंत, दीर्घकाल पर्यंत का मतलब 10 साल 15 साल 20 साल वो हमारे जीवन के साथ जुड़ गया है। वो कोई कल्पना या वैसा मामला नहीं। जी 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 तो वो जो हमारे जीवन के साथ जुड़ जाता है, जीवन में परछाई, हमारे जीवन का जो है वो जो वर्तन में आ जाता है, वो फिर दीर्घकाल पर्यंत जो होने के बाद में उसका परिणाम आता है। वो परिणाम ट्रांसफॉर्मेशन है, वो रूपांतरण होता है। जी जी और जो रूपांतरण है वो मुख्य वस्तु है, मगर वो इसमें गिनती में नहीं, वो परिणाम है, वो अंतिम वस्तु है। किंतु कब होगा, कैसे होगा, कितना टाइम ले जाएगा, कितने जन्म निकल जाएंगे उन संस्कारों को अपने जीवन में उतारते हुए, तब रूपांतरण होगा, बात बन जाएगी। ओ रूपांतरण मूल है, ट्रांसफॉर्मेशन है। रूपांतर जो छुटकारे की स्थिति है वो एक तरह का रूपांतरण है। वो जो पहले था वो डिसॉल्व हो जाता है, जय हो और जो नया कहीं कुछ होना है तो होना है, नहीं तो वो डिसॉल्व हो जाता है, पूरा हो जाता है। वो जो डिसॉल्यूशन है वो अंत है। जय हो वो जो डिसॉल्यूशन है, अब डिसॉल्यूशन वो नहीं हो और रूपांतरण की स्थिति होने के बाद में अस्तित्व को बनाए रखना चाहती हो वो सत्ता, तो वो तुम्हारे अस्तित्व को बनाए रखती है, उपयोग करती रहती है जी 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 युगों तक। हाँ जी हाँ जी जो समझ गई क्रम मुक्ति की स्थिति है उसमें दिखाई दो ना। ओहो